नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को तोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास सहित कई ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले पर उच्चतम न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई आज। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। करीब 70% मतदाताओं ने किया मतदान। और इस्तांबुल में कल 12वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। राजधानी पटना समेत अलग अलग जगहों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिसरों की भी तलाशी ले रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में आयोजित हो रही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाम बैठक के लिए जयपुर पहुंचे। श्री नड्डा के अलावा कई अन्य प्रतिनिधि भी जयपुर पहुंच गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चे के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन सचिव और कई पूर्व मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। कल सभी राज्यों के राज्य संगठन सचिवों की बैठक होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर तोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई आज होनी है। मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन्ना और न्यायाधीश हिमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष झारखंड सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय पीड़ित पक्ष को बिना नोटिस जारी किए हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर रही है और रिपोर्ट की कॉपी भी पीड़ित पक्ष को नहीं दी जा रही है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने सिब्बल की दलील का विरोध किया। धनबाद में चल रहे अवैध खनन और बंद पड़ी खदानों में मौत के मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी आज कापासारा, गोपीनाथपुर और डुमरी जोड़ में अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ईस्टर्न जोन कोलकाता के न्यायाधीश बी अमित स्लेटकर और विशेष सदस्यों के आदेश पर इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक, धनबाद डीसी, डीजीएमएस के महानिदेशक, धनबाद डीएमओ और जिले के एसएसपी शामिल होंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय रांची समन्वय के लिए नोडल कार्यालय होगा। समिति साइट का निरीक्षण कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजनाओं की भी सिफारिश करेगी। समिति को 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी समेत राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी श्री पांडे ने मुख्यमंत्री श्री सोरेन से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में राज्यसभा के खाली हो रहे 2 सीटों को लेकर आगामी 10 जून को चुनाव है। इसे लेकर सत्ता पक्ष समेत विपक्ष मंत्रणा में जुटा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट पर दावेदारी पेश की है। पश्चिमी सिंहभूम समेत चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल उपभोक्ताओं को जल्द ही अनारक्षित श्रेणी का लाभ ट्रेनों में मिलने लगेगा।
विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम समेत चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल उपभोक्ताओं को जल्द ही अनारक्षित श्रेणी का लाभ ट्रेनों में मिलने लगेगा। फिलहाल चक्रधरपुर हावड़ा एक्सप्रेस में अनारक्षित श्रेणी के टिकट जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली मार्गों की दूसरी ट्रेनों में भी ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 24 मई से आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस और आनंद विहार भुवनेश्वर ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जनरल श्रेणी की सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं 17 जून से पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और 26 जून से पूरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस तथा 28 जून से पूरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस में भी जनरल श्रेणी की सुविधा शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना काल में यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए जनरल डिब्बों को भी आरक्षित बना दिया गया था। उसके बाद से यात्रियों को इन डिब्बों में यात्रा करने के लिए आरक्षण कराना पड़ता था। अब ये सुविधा दोबारा मिलने से चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने मिलकर भारत और बांग्लादेश द्वारा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म का 90 सेकंड का ट्रेलर जारी किया। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन है। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनी है। उन्होंने कहा कि यह बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर एक उपहार है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण के मतों की गिनती 22 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान करीब 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में 10,614 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक हुआ। जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी के बीच अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी वोट मांगने घर घर पहुंच रहे हैं। अतीत में बड़े बड़े वादे और दावे पर बनी गांव की सरकार में कई कार्य हुए हैं। गांव के कच्चे मकान पक्के हो चले हैं, लेकिन व्यवस्था की खामियों की वजह से अभी भी विकास कार्यों को गति नहीं मिल पाई है। ऐसे में वोट मांगने निकले नेताओं को आम जनता के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर प्रखंड के हुरलुंग पंचायत स्थित गरुड़बासा गांव में चौपाल लगाई गई। चौपाल में जुटे महिला पुरुष युवाओं ने कहा कि उनके यहाँ शौचालय नहीं है, आज शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर है।
राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैरेबियन राष्ट्र सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनेस के अपने दौरे के दूसरे दिन कल वहां के गवर्नर जनरल डेम सुजेन डोगन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने कर संग्रह से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग तथा प्राचीन कालडेर समुदाय के उन्नयन की परियोजना के लिए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति कोविंद जैविक उद्यान भी गए, जहां उन्होंने चंदन का पौधा लगाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। बाद में राष्ट्रपति कोविंद ने सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनेस के संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जटिल मुद्दों से निपटने के लिए जो नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है वह समावेशी होनी चाहिए, जिसमें सभी देशों को अपने वैधानिक हितों के बारे में बोलने का अवसर मिले। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को सभी एटीएम में कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी बैंक ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क्स और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स अपने एटीएम पर इंटर ऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा गया है कि वह सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क्स को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई से जोड़ने में सहायता प्रदान करे। रिजर्व बैंक के अनुसार कार्डलेस नकद निकासी की सीमा एटीएम निकासी के अनुरूप ही होगी। मुक्केबाजी। इस्तांबुल में कल 12वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जिप्तोंग जुतामस को आसानी से हरा दिया। 6 बार की चैंपियन मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। 2018 में मैरी कॉम की जीत के बाद भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। वहीं सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद भारत की मनीषा ने 57 किलोग्राम वर्ग में और परवीन ने 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। दुनिया की इस सबसे बड़ी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 3 पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। मणिपुर के इम्फाल में 11 मई से जारी 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने पंजाब को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड टीम ने 5 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। झारखंड टीम से निशा मिंज ने 2 गोल, बिनिमा धान ने 2 तथा स्वीटी डुंगडुंग ने 1 गोल किया। पंजाब टीम की ओर से एकमात्र गोल 48वें मिनट में लखवीर कौर ने पेनाल्टी कॉर्नर से दागा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गई सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हेमंत को माइनिंग लीज देने में पूजा की भूमिका, पुलिस से साझा नहीं कर सकते जानकारी, ईडी। वहीं हिंदुस्तान ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हस्तक्षेप याचिका की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा निर्वाचन में भेजे गए जवाब वाली खबर को पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की जानकारी साझा करने वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ज्ञानवापी मामले की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को तोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास सहित कई ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले पर उच्चतम न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई आज।
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। करीब 70% मतदाताओं ने किया मतदान। और इस्तांबुल में कल 12वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।